आपने बहुत लोगों के मुंह से मुंबई को बॉम्बे कहते हुए बहुत बार सुना होगा। बहुत आसान है मुंबई को बॉम्बे कहना कुछ लोगों के लिए। मुंबई को बॉम्बे कहने वाले कुछ 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के वो लोग हैं जो टीनएजर्स हैं, जो कि ग्रोइंग स्टेज पर हैं, और उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिस उम्र में वो लोग हैं उस उम्र में सही और गलत का पता नहीं चलता। और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो उम्र में बहुत ही बड़े हैं, जो कि बहुत बूढ़े हैं, और जिन्होंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी 1995 तक आज के मुंबई को बॉम्बे कहकर बुलाया, और उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जब एक इंसान जब अपनी पूरी ज़िंदगी किसी को जो नाम से याद रखता है, वो नाम हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ जाता है। और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। उन्हें लगता है कि मुंबई को बॉम्बे कहने से वो बहुत ही एजुकेटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत ही प्रसिद्ध लोगों में से आते हैं, और उन्हें यह भी लगता है कि हम बॉम्बे को मुंबई कहने वालों से बहुत ही ज्ञानी और अपर क्लास हैं। वैसे ऐसे लोग कॉलोनियल माइंडसेट के होते हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि भारत ब्रिटिश राज में ही अच्छा था। उनका ये भी मानना है कि मुंबई शब्द हम पे मराठियों द्वारा थोपा जा रहा है, और वो ऐसे तानाशाही के खिलाफ है। वैसे मैं उन तीसरे प्रकार के लोगों को बता दूं कि ब्रिटिश राज ने भारत में रेलवे नेटवर्क इसलिए बनाई थी ताकि वो भारत से लूटे हुए धन को लेके जाने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। वैसे क्या मुंबई को बॉम्बे कहना गलत है? कानूनी तौर पर देखा जाए तो नहीं। भारतीय कानून में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया जिसका इस्तेमाल मुंबई को बॉम्बे बुलाने के लिए किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है। पर जब भी शहर के डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी, तब कानूनी तौर पर शहर का मुंबई को ही दस्तावेज के स्थान दर्शन के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। ऐसा साफ साफ भारतीय कानून में मुंबई के लिए लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई के इतिहास की। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई को बॉम्बे या बम्बई का नाम कैसे पड़ा। 16वीं सदी तक मुंबई में पोर्चुगीज का राज हुआ करता था। तब उन्होंने अरेबियन सी पर 7 आइलैंड का नाम बॉम्बे रखा, जिसका मतलब था गुड लिटिल बे। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब बम्बई को दहेज में दे दिया गया। वैसे हुआ यह था कि 17वीं सदी के एक ब्रिटिश राजा चार्ल्स द सेकंड की शादी एक पोर्चुगीज रानी कैथरीन से हुई। तब रानी के घर वालों ने चार्ल्स द सेकंड को बॉम्बे दहेज में दे डाला। फिर जब बॉम्बे ब्रिटिश राज के हाथ में आया, तब उन्होंने बॉम्बे का नाम बॉम्बे रख दिया, और ऐसा ही पड़ा बॉम्बे को बॉम्बे का नाम। और फिर 1995 में वो शुभ घड़ी आई जब बॉम्बे का ऑफिशियली नाम चेंज किया गया हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी शिवसेना द्वारा, जो कि उस वक्त पावर में भी थी। बॉम्बे का नाम उस 7 आइलैंड के असली हकदार कोली समाज की देवी मुंबा देवी जी से एक शब्द मुंबा लिया गया, जिसका मतलब है ग्रेट मदर, और मराठी लैंग्वेज से एक शब्द लिया गया आई, जिसका मतलब भी इंग्लिश में मदर होता है। और फिर ये 2 शब्द मिलाकर शहर का नाम रखा गया मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई, आमची मुंबई। और मैं आपको बताता हूँ कि बॉम्बे का इंग्लिश में मतलब क्या होता है। और जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो पाया कि बॉम्बे का इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब होता है एक काली छोटे बालों वाली मध्यम आकार की बिल्ली। कहाँ हमारी संस्कृति देवी देवताओं के नाम पर आधारित मुंबई शब्द, और कहाँ वो वेस्टर्न कल्चर से बनाया गया बॉम्बे शब्द जिसका मतलब काली बिल्ली होता है, और वो भी छोटे बालों वाली। मुंबई को बॉम्बे कहना किसी भी तरीके से गुनाह नहीं है कानूनी तौर पर। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने घर का नाम अपने ही दुश्मन के नाम पर रखोगे? क्या आप उस विचारधारा का साइड लेंगे जिसने भारत को 200 साल तक लूटा, और जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का पत्ता खेल खेल कर हमें धर्म, जाति और कास्ट के नाम पर बांट दिया? वो जख्म दिया उन्होंने हमें जो आज तक भर नहीं पाया और शायद ही कभी भर पाएगा। बहुत आसान है मुंबई को बॉम्बे कहना और ये मान लेना कि भारत गुलामी के वक्त पर ही अच्छा था। इस विचारधारा रखने वालों को इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, वो सत्य से कोसों दूर है। ब्रिटिश राज ने भारत को कितना लूटा उसकी वीडियोस भी मैं बहुत ही जल्दी ला रहा हूँ। मेरी रिसर्च जारी है। और इस वीडियो से बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर लाइक करना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए